नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज दाड़िया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 द्वितीय सत्र हिंदी में दूसरी इकाई अनूठे इंसान के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले यदि आपने पहला वीडियो अनूठे इंसान इकाई का जो प्रथम वीडियो है जिसके अंदर हमने सारांश एवं इस इकाई की चर्चा की है, उस वीडियो को न देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, उसे टच करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर यहाँ पर ऊपर में जो ये सजेस्टेड वीडियो में जहाँ पर मैं ये तीर बना रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ, वहाँ पर सजेस्टेड वीडियो में आपको उसकी लिंक दिखाई दे रही है, उसके ऊपर टच करके भी आप प्रथम वीडियो इस इकाई का देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं दूसरा वीडियो जिसके अंदर हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो अभ्यास, पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था, इसके बारे में आपको बताना है। नेपोलियन सत्यवादी था, वो अपनी गलती स्वीकार करने में मानता था, जबकि उसकी बहन उसके जैसा स्वभाव रखने वाली नहीं थी। जब नेपोलियन से गलती होती है और वह एक लड़की से टकराता है और उसका नुकसान कर देता है, तब उसकी बहन वहाँ से भागने को कहती है। लेकिन नेपोलियन सत्यवादी था, वो अपनी गलती का स्वीकार करता है और उसकी सजा प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है और वहीं रुककर उस लड़की को पैसे देने के लिए कहता है। और जब उसके घर जाने की बात आती है, उसके ज़्यादा पैसे देने के लिए उसकी माँ के पास ले जाने की बात आती है, तब भी उसकी बहन कहती है कि भैया यदि आप उसे माँ के पास ले गए तो माँ तुम्हें मारेगी या डांटेगी। लेकिन नेपोलियन फिर भी वहाँ जाता है और उसे अपनी माँ के पास ले जाता है और सज़ा के तौर पर उसकी जो जेब खर्च होती है वो 1 महीने के लिए बंद कर दी जाती है। लेकिन फिर भी नेपोलियन अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहता है और इसीलिए नेपोलियन सत्यवादी था, जबकि उसकी बहन के स्वभाव में ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रश्न 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो आपको ये खुद लिखना है कि यदि आप नेपोलियन की जगह होते तो आप क्या करते। मैं अपने बारे में बताऊं तो यदि मैं नेपोलियन की जगह होता तो मैं भी नेपोलियन की तरह ही सत्यवादी बनता और नेपोलियन की तरह अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार रहता। प्रश्न 3, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो ये आपका निजी प्रश्न होता है, उसका उत्तर भी निजी होगा कि आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। कई बार आप खाने की चीज़ें खरीदते होंगे, कोई फल खरीदता होगा, चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ी वगैरह खरीदते होंगे, या फिर पेन, पेंसिल, नोटबुक, ये सब कुछ भी आप अपने जेब खर्च के उपयोग से खरीदते होंगे। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। चौथा प्रश्न, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बापू के बारे में आपको लिखना है कि बापू के बारे में आप क्या जानते हैं। बापू, जिनका हम बापू कहते हैं प्यार से, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी के नाम से भी वो जाने जाते हैं। उन्होंने हमारे देश के स्वतंत्र के लिए बहुत सारे आंदोलन किए थे। अंग्रेज़ों को भगाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार और भी बापू के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। इतनी बड़ी हस्ती है कि उनके बारे में कई पुस्तकें लिखी जाए फिर भी वह कम पड़ सकती है। तो आप अपने हिसाब से आप जितना भी जानते हो बापू के बारे में, गांधी जी के बारे में, वो आपको बताना है। प्रश्न 5, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो बापू आज़ादी की लड़त के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। आंदोलन के जो खर्च आता है आंदोलन करने के लिए, गरीबों को में बांटने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। प्रश्न 6, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों? तो हमें कौमुदी का पात्र अच्छा लगा क्योंकि कौमुदी देश के लिए अपना कीमती से कीमती गहना त्याग करने के लिए भी तैयार थे। वो बापू से केवल एक चूड़ी देकर भी हस्ताक्षर प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती गहने, स्वर्ण हार, जो कान में पहरे हुए जो बूंदे थे कान की, वे चूड़ियाँ, ये सब कुछ दे दिया और सब कुछ देकर उसने अपने देश प्रेम को जताया। और फिर गांधी जी ने इसीलिए लिखा कि तुम्हारे त्याग से बड़ा कोई और आभूषण नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें कौमुदी का पात्र अच्छा लगा क्योंकि उसके अंदर त्याग भावना थी और देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रश्न 7, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तो क्या आपने अपने माता पिता के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया है? कई बार माता पिता घर पे नहीं होते, आप कोई चीज़ गिरा देते, मटकी फोड़ देते हो, या कोई और चीज़ जो कांच की बनी हुई बोतल होती है वगैरह गिरा कर तोड़ दी हो। फिर जब माँ बाप घर पे आते हैं तो हम छुपाते हैं कि भाई मैंने नहीं तोड़ा, भैया ने तोड़ा था या बहन ने तोड़ा था। तो ये सब कुछ होता है जब हम छोटे होते हैं। छोटे भाई बहन के साथ भी ऐसा होता है।
तो आपको ऐसी एक घटना के बारे में बताना है जब आपने अपनी गलती को स्वीकार किया हो। कई बार हम गलती का स्वीकार कर देते, माता पिता हमें माफ़ भी कर देते हैं, तो उस घटना को आपको लिखना है जब आपने गलती का स्वीकार किया हो अपने माता पिता के सामने। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। तो यहाँ पर संयुक्त वर्ण दिए हुए उससे बनने वाले दो दो शब्द आपको लिखने हैं। जैसे कि द और द मिलकर ध होता है, शुद्ध एक शब्द दिया हुआ है। ओके, शुद्ध, तो इस प्रकार शुद्धता, फिर बुद्धि। ओके, तो ये लिख सकते हो आप। शुद्धोदन, ये सारे शब्द आप लिख सकते हो जो द और ध से जुड़कर बने हो। ऐसे दो शब्द ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हो यहाँ पर। और भी लिखना चाहे तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। त और त ये बनकर होता है त, वित्त। ओके, उसके अलावा और दो शब्द लिखने हैं, तो पत्ता, पित्त, वित्त मंत्री, ये सारे शब्द आप लिख सकते हो। सत्ता, पत्ता, ये सारे शब्द आ सकते हैं। द और म बनकर होता है म, पद्म, पद्मासन, पद्म विभूषण और पद्मा लड़की का नाम होता है। तो ये सारे शब्द आप लिख सकते हो। अब आता है द और व, तो वो जाता है द्व। विद्वान एक शब्द दिया हुआ है और दो शब्द आपको लिखने हैं, द्वारिकाधीश, द्वारिका, द्वारपाल, द्वार। ह और म हो जाता है ब्रह्म, तो आपको और शब्द लिखने हैं, ब्रह्मा, ब्राह्मण। ओके, तो ये सारे शब्द आपको जो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण से बनते हैं, ये सारे शब्द आपको लिखने हैं। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। पहला है महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो महात्मा गांधी और देश प्रेम के बारे में आपको बताना है कि महात्मा गांधी के अंदर देश प्रेम भरा हुआ था, कूट कूट के भरा हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के नाम न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि बड़ी अच्छी नौकरी को भी उन्होंने त्याग किया। वो बैरिस्टर थे, वह यदि चाहते तो वकालत करके और अंग्रेजी नौकरी प्राप्त करके भी जी सकते थे, लेकिन दुनिया की आगे जब वे छोटे थे तभी से उन्होंने देखा कि हमारे देश के लोगों की जो हालत है वो बड़ी दयनीय है और अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अपने मन में ठान लिया और आंदोलन करके सत्य एवं अहिंसा से उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत सारे आंदोलन किए। तो महात्मा गांधी जी के अंदर देश प्रेम था और ऐसा देश प्रेम हमें हमारे अंदर भी रहना चाहिए, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो ये आप और भी विस्तार से लिख सकते हो, जो आप महात्मा गांधी और देश प्रेम दोनों विषय के ऊपर आप जितना जानते हो वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, इंसान अनूठा कब कहलाता है? तो इंसान अनूठा यानी अलग, निराला। तो इंसान जब कुछ अच्छा कार्य करता है और ऐसा कार्य करता है जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकते, तब वह इंसान अनूठा इंसान कहलाता है। प्रश्न 3, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं जब छोटे होते हैं तो देश की सेवा करना मतलब कि आर्मी में भर्ती हो जाना, सैनिक बन जाना और देश की बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करना। लेकिन केवल बॉर्डर पे जाना वो भी एक सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन बॉर्डर पे जाकर सैनिक बनकर ही हम सेवा कर सकते हैं ऐसा नहीं होता है। हम देश के अंदर अपने गाँव में रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। हम नियम और कायदे कानून का पालन करें, स्वच्छता बनाए रखें, दूसरों की मदद करें, देश हित के लिए कार्य करें, देशद्रोह के जो कार्य है वे कार्य कभी ना करें, ना दूसरों को करने दे। तो ये हमारी सबसे बड़ी देश सेवा होगी। हम यदि सारे नियमों का पालन करेंगे तो सभी लोग यदि ऐसा सोचने लगे तो सबसे बड़ी देश सेवा यही होगी। प्रश्न 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करके लिखिए। तो यहाँ कुछ संज्ञा है और उसके आधार पर विशेषण बनने वाले जो शब्द है वे दिए हुए, तो हमें उनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे धर्म संज्ञा है तो उसका विशेषण बनेगा धार्मिक, रंग तो रंगीन, लोभ लोभी, भारत भारतीय, चमक चमकीला, शक्ति शक्तिमान, गुण गुणवती, बल बलवान, दया दयावान, दर्शन तो दर्शनीय। तो ये सारे शब्द संज्ञा है और संज्ञा के ऊपर से बनने वाले विशेषण है। हमें इनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे धर्म, भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं। धार्मिक, हमें धार्मिक क्रियाओं में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रंग, मुझे काला रंग पसंद है। रंगीन, यह दुनिया बड़ी ही रंगीन मिजाज की
होती जा रही है। लोभ, हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभी किसान ने अपनी एक और मुर्गी भी गवा दी। भारत, मेरे देश का नाम भारत है, हम सब भारतीय है। चमक, आज दिन की चमक बड़ी ही अच्छी है। चमकीला, मेरे पास एक चमकीला खिलौना था। शक्ति, शक्ति, हम जितना खाना खाएंगे उतनी शक्ति हमें मिलेगी। शक्तिमान, वह लड़का पूरी कक्षा में सबसे शक्तिमान है। गुण, तुम्हारे अंदर बहुत सारे अच्छे गुण भी है। गुणवती, वह औरत गुणवती है। यह गुणवती औरत अपने परिवार का नाम रोशन करती है। बल, मेरे अंदर इस लकड़ी को तोड़ने का बल नहीं है। बलवान, मेरा भाई सबसे बलवान है। दया, मुझे तुम पर दया आ रही है। दयावान, ईश्वर दयावान है। दर्शन, आज हमने अंबाजी के दर्शन किए। दर्शनीय, अंबाजी एक दर्शनीय जगह है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। पहला उदाहरण है पुत्र, तो पुत्री, तो अब बड़ी लगाकर हमें लिंग परिवर्तन करना है। विद्यार्थी मित्रों, लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन अलग अलग है। लिंग परिवर्तन में आपको जो स्त्रीलिंग होता है उसका पुल्लिंग और पुल्लिंग होता है उसका स्त्रीलिंग करना होता है, जबकि वचन परिवर्तन में एक वचन हो तो बहुवचन करना होता है और बहुवचन का एक वचन करना होता है। तो ये गलती मत करना, दोनों को मिक्स मत करना। उदाहरण पुत्र तो पुत्री, तो मेढक तो बड़ी हो जाएगी मेढकी। देव देवी, तरुण तरुणी, हिरण हिरनी, कुमार कुमारी, सब में बड़ी लगेगी और स्त्रीलिंग हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है सांप तो सापिन, यहाँ पर इन छोटी ई और न लगता है, इन लगता है। तो कुम्हार तो कुम्हारिन, छोटी लगानी है इस तरह से यहाँ पर जो दी हुई है। कुम्हार तो कुम्हारिन। फिर नाग नागिन, बाघ बाघिन, धोबी धोबिन, ग्वाला ग्वालिन। याद रखिए विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमें लिंग परिवर्तन करना है। अब दूसरा उदाहरण है मोर तो मोरनी, यहाँ पर पीछे नी प्रत्यय लगता है। शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, ऊंट ऊंटनी। तो इस प्रकार से हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। अब प्रश्न 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे कि हिरन तो हिरनी, तो हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। पुत्र पुत्री, राहुल राजीव गांधी के पुत्र है, इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तो दोनों के वाक्य प्रयोग करने हैं। तो हम फिर से उसी प्रश्न में जाएंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे। मेढक, पानी में मेढक कूद रहा है, पानी में मेढकी कूद रही है। तरुण, वह तरुण वहां पर खड़ा है, तरुणी बगीचे में बैठी है। कुमार, कुमार खाना खा रहा है, कुमारी खाना खा रही है। देव, देव मुझे मिलने आया, देवी मुझे मिलने आई। हिरन, हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। और सांप, तो सांप ने मुझे काट लिया या डंस दिया। सांपिन, सांपिन नाचने लगी। कुम्हार, कुम्हार मटका बना रहा है, कुम्हारिन मटकी बना रही है। नाग, नाग देवता है या नाग, वहाँ पर एक नाग है, वहाँ पर एक नागिन है। बाघ, बाघ हिंसक प्राणी है, बाघिन हिंसक प्राणी है। धोबी, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला, ग्वाला दूध निकाल रहा है, ग्वालिन दूध दे रही है या ग्वालिन दूध भरने के लिए, मटकी में भरने के लिए जा रही है। कुछ भी आप आपके बना सकते हो। फिर मोर, तो मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रही है। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है। जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टरनी पढ़ा रही है। डॉक्टर सो गया है, डॉक्टरनी सो गई है। ऊंट खाना खा रहा है, ऊंटनी खाना खा रही है। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो। अब प्रश्न 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हुए और उस पर से हमें कहानी बनानी है। तो पहले हम चित्र देख लेते हैं। पहला चित्र है जिसके अंदर हमें ये कौवा, हिरन, कछुआ और एक चूहा दिखाई दे रहा है, जंगल का चित्र है। दूसरे चित्र के अंदर भी ये सारे
दोस्त लग रहे जो बातें कर रहे हैं। तीसरे चित्र के अंदर हिरन एक जाल में फंसा है, शिकारी जाल बिछा रहा है, कौवा अपने ऊपर चूहे को बिठाकर ले आ रहा है और कछुआ वहां पर धीरे धीरे आ रहा है। चौथे चित्र में शिकारी भागता हुआ आ रहा है, चूहा जो है वो जाल काट रहा है, वहां पर कौवा भी है और कछुआ भी है। जाल कट गई, हिरन भाग गया पांचवें चित्र में और कौवा उड़ गया, चूहा वहीं पर छिप गया। तो इस प्रकार की यह पूरी एक कहानी है। तो हम अब कहानी बनाएंगे। तो कहानी किस प्रकार से बनानी है विद्यार्थी मित्रों, आप देख लो कि एक बहुत बड़ा जंगल था, जंगल के अंदर बहुत सारे पशु पंछी रहते थे। उसी जंगल में एक हिरन, एक कौवा, एक चूहा और एक कछुआ, ये चारों दोस्त रहते थे, नदी के किनारे रहते थे। चारों में बड़ी गहरी मित्रता थी। चारों दोस्त एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, सुख दुख की बातें करते थे और खेलते रहते थे। एक दिन कहीं से एक शिकारी आया और शिकारी ने जाल बिछाया था। हिरन को पता नहीं था, हिरन भागते हुए वहां जा रहा था और वह जाल में फंस गया। जाल में फंसकर हिरन चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। तो हिरन की आवाज़ बाकी के तीनों दोस्तों ने, कौवा, चूहा और कछुए ने सुन ली। कछुए ने कहा कि भाई हमें हमारे मित्र को बचाना चाहिए, हमारे दोस्त को बचाना चाहिए, वो जाल में फंस गया है। तो कौवे ने कहा कि भाई कैसे बचाए। तो चूहा कहता है कि मैं जाल काट सकता हूँ, लेकिन मैं पहुँचूंगा कैसे उतनी जल्दी। तो कछुआ कहता है कि एक काम करो, तुम कौवे की पीठ पर बैठ जाओ और कौवा तुम्हें उड़ा के वहाँ ले जाएगा और मैं धीरे धीरे वहीं पर आता हूँ। तो फिर ये जो कौवा है उसके ऊपर चूहा बैठ जाता है और कौवा उड़कर उसे हिरन के पास लेकर आता है। कछुआ भी धीरे धीरे उसी ओर चला आता है। अब चूहा फटाफट अपने नुकीले दांतों से जाल काटने लगता है और कौवा पेड़ पर बैठकर शिकारी वहां आ रहा है उसके बारे आता है या नहीं उसे देखता है। और जब शिकारी आता हुआ दिखाई देता है तो वह कहता है कि जल्दी करो, शिकारी आ रहा है। तो चूहा अपने नुकीले धारदार तेज दांतों से फटाफट जाल काटता है और जाल कटकर जैसे ही जाल कटती है, हिरन जोर लगाकर वहाँ से भाग निकलता है। चूहा वहीं छुप जाता है और कछुआ भी वहाँ झाड़ियों में छुप जाता है, कौवा उड़ जाता है और हिरन भाग जाता है। और इस प्रकार तीनों दोस्त मिलकर अपने एक दोस्त हिरन की जान बचाते हैं। तो इस प्रकार दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए और हमें ऐसे ही दोस्त रखने चाहिए जो हमारी मुसीबत में हमारी मदद करे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो इस प्रकार से आपको ये कहानी लिखनी है। विद्यार्थी मित्रों, अब स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो नेपोलियन उस लड़की को अपने घर इसलिए ले गया क्योंकि जब वह उसे टकराया तो उसके सारे अमरूद गिर गए और उसका नुकसान हो गया। और जब नेपोलियन उसे पैसे देने लगा, 3 छोटे सिक्के देने लगा, तो लड़की ने कहा कि इससे क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। तो नेपोलियन उसे कहता है कि तुम मेरे घर चलो, मैं अपनी माँ से तुम्हें तुम्हारे जितना भी नुकसान हुआ है उसके पैसे दिलवा देता हूँ। और वो पैसे दिलवाने के लिए उसे अपने घर ले गया। यदि आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप कह सकते हो कि नेपोलियन लड़की को उसका जो नुकसान हुआ था उसके पैसे दिलवाने के लिए अपनी माँ से पैसे दिलवाने के लिए अपने घर ले गया। तीसरा प्रश्न, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न 5, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। और उससे पहले के वाक्य में उत्तर में हम ये भी लिख सकते हैं कि गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा। तो उसमें भी आप ये लिख सकते हो, या तो फिर ये भी लिख सकते हो कि गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम ये जो गहने दे रही हो, तो क्या तुमने अपने माता पिता से इसकी आज्ञा ले ली है ना, उससे पूछा। तो ये भी लिख सकते हो, दोनों उत्तर सही है। प्रश्न 2, क, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तो आपके गांव में कोई घटना घटी हो उसके बारे में आपको लिखना है। मान लो कि आपके गांव में कोई मकान गिर गया हो और मकान गिरने से कोई नुकसान हुआ तो आपने देखा हो, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। या फिर आपने अपने गांव में, कई बार ऐसा होता है कि गांव में कोई भगदड़ मच जाती है, कई बार कोई पशु पागल होकर
कोई सांड पागल होकर लोगों को मारने दौड़ता है और बाजार में मोहल्लों में भगदड़ मच जाती है। तो ये ऐसी कोई घटना आपने देखी हो तो उसके बारे में आपको लिखना है कि भाई, उदाहरण के तौर पर मैंने एक घटना देखी कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरे गांव में हम सब गांव के जो बाज़ार है वहाँ पर मैं खरीदी करने के लिए गया था और दुकान से मैं नोटबुक खरीदने गया था और अचानक एक सांड पागल हो गया और वो उधर उधर भागने लगा। उसने पूरी भगदड़ मचा दी, एक दुकान के अंदर घुस गया, वहाँ बहुत सारी तोड़फोड़ की। एक बूढ़े आदमी को उसने उठा के पटक दिया और उन्हें चोट लगी और फिर जैसे तैसे करके गांव वालों ने उस पर ठंडा पानी डाला, तब जाके वो शांत हुआ और फिर पशु पकड़ने वाली गाड़ी को बुलाकर उसे डिब्बे में भरवा कर गाड़ी में भर के ले जाया गया। तो ये पूरी एक घटना है, उसके बारे में हमने लिखा। तो आप भी अपनी ऐसी कोई आंखों देखी घटना के बारे में बता सकते हो। दूसरा है, इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तो इस इकाई के आधार पर हमें मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाने हैं, जैसे कि कौमुदी किस गांव की थी, सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था, और नेपोलियन और उसकी बहन कौन सा खेल खेल रहे थे, लड़की क्या बेचने जा रही थी, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा, मानपत्रों की नीलामी होती है उसकी बोली लगवाने में कौन गांधी जी की मदद कर रहा था, तो कौमुदी के पिता। तो ये सारे और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि कौमुदी के गांव का नाम क्या था। ओके, तो ये सब कुछ आप प्रश्न बना सकते हो, बहुत सारे प्रश्न बना सकते हो आप। नेपोलियन ने उस लड़की को क्या दिया, नेपोलियन की माँ ने लड़की को कितने सिक्के दिए। तो बहुत सारे प्रश्न हम बना सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल 5 प्रश्न बनाने हैं जो आप अपने दोस्तों को पूछ सके। ओके, अब आगे देखते हैं प्रश्न 3। विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। अनुवाद करना यानी कि हिंदी का गुजराती अनुवाद करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर विराम चिन्ह लगाने हैं। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, तो यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम, जो हमने यहाँ लिखा है लाल कलर से। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, तो यहाँ युद्ध करने में अपूर्व धैर्य के बाद अल्पविराम, तो युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, फिर अल्पविराम, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे, फिर पूर्ण विराम। जहाँ वे सुशील और अल्पविराम, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, तो यहाँ पर से लिखना है, यहाँ सुशील के बाद अल्पविराम, कोमल के बाद भी अल्पविराम। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, फिर अर्धविराम करना है। वहीं दूसरी ओर से वीर, अल्पविराम, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी, फिर पूर्ण विराम। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी, फिर पूर्ण विराम। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी, और फिर पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह लगाने और उसके बाद इसका अनुवाद करना है गुजराती, जैसे कि दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, दुर्गावती बाळपण थी ज बहादुर हती, उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। तेमने युद्ध કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરદર્શિતા, અટૂટ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વિરાસતમાં મળ્યા હતા। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर से वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। ज्યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અતિ સુંદર અને ભાવુક હતી, તો બીજી બાજુથી વીર, સાહસી અને अस्त्र शस्त्र ચલાવવામાં પણ નિપુણ હતી। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी, शिकार रमवामां तेमने विशेष रस હતો। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी, તેઓ तीर અને बंदूकનું अचूक निशानों लगावामां पण कुशल हती। तो इस प्रकार से आपको इसका अनुवाद भी करना है। योग्यता विस्तार देखते हैं। गांधी जी और नेपोलियन के बारे में परिचय प्राप्त कीजिए। तो आप यूट्यूब और इंटरनेट के माध्यम से गांधी जी और नेपोलियन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुषों के जीवन की घटनाओं का संकलन कीजिए। तो महापुरुष के जीवन की अलग अलग घटनाओं के बारे में भी आप इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। इससे दूसरा वीडियो भाषा सत्ता का बनाएंगे, जिसके अंदर हम कहावतों की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज दाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो के अपडेट आपको
मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।